हेलो एवरीवन। आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार के पाठ 7 जलाते चलो की कविता को पढ़ने वाले हैं। तो पहले देखेंगे कि ये कविता किसके द्वारा लिखी गई है। यह कविता देखते हैं। अभी आपने जो कविता पढ़ी है हम अभी पढ़ने वाले हैं। अभी आपने जो कविता पढ़ी है उसे हिंदी के प्रसिद्ध कवि द्वारिका प्रसाद महेश्वरी ने लिखा है। बाल साहित्य के चर्चित रचनाकारों में द्वारिका प्रसाद महेश्वरी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सी रचनाएं लिखी हैं। उनके द्वारा लिखित हम सब सुमन एक उपवन के जैसे गीत आज भी बहुत लोकप्रिय हैं। तो इन्होंने द्वारिका प्रसाद महेश्वरी ने बच्चों के लिए बहुत सी रचनाएं लिखी हैं। उनमें से जो है एक वह है हम सब सुमन एक उपवन के। इनका जो जन्म हुआ है 1916 में हुआ है और इनकी मृत्यु 1998 में हो गई है। इनका जो जीवन काल है वह 1916 से 1998 में तक रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। जलाते चलो ये कविता लिखी है प्रसाद महेश्वरी जी ने। चलो देखते हैं। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। भले शक्ति विज्ञान में है निहित वह कि जिससे अमावस बने पूर्णिमासी। मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में घिरी आ रही है अमावस निशासी। तो इसमें देखेंगे स्नेह का जो अर्थ है यहाँ पर प्रेम और दया है। और इसमें अंधेरा धरा का मतलब धरती, अंधेरा का मतलब समस्याएं या अज्ञानता समस्याएं या दुख। और इसमें निहित का जो अर्थ है समाहित होना, किसी चीज में समाहित होना या स्थित होना। अमावस का जो अर्थ है ऐसी रात जिसमें चांद दिखाई नहीं देता हो, मतलब पूरा अंधेरा हो। रात के समय में आकाश में पूरा अंधेरा हो। और पूर्णिमा का अर्थ है ऐसे मतलब ऐसी रात जिसमें पूरा चांद दिखाई देता हो और उसमें प्रकाश नजर आता हो। और इसमें निशा का जो अर्थ है वह है अंधकार का प्रतीक माना जाता है निशा को। तो इसमें कवि कह रहे हैं कि कवि यह समझने का प्रयास कर रहे हैं कि स्नेह और प्रेम से भरे प्रयास अंततः अंधकार को मिटाने में सफल होंगे। और इसमें जो है यहाँ दीप जलाने का जो प्रतीक है वह सकारात्मक कार्यों का और अंधेरा का जो प्रतीक है अज्ञानता, मतलब अज्ञानता, दुख और चुनौतियाँ मतलब चुनौतियों को ख़त्म करना। और इसका कवि का मानना है यहाँ पर इन पंक्तियों में कवि का मानना है कि विज्ञान और तकनीक के पास इतनी शक्ति है, वह अंधकार अमावस को प्रकाश में बदल सकती है। और लेकिन फिर भी अज्ञानता और समस्याओं का अंधेरा दिन में भी नजर आ रहा है। और इसका तात्पर्य यह है, इन पंक्तियों का जो तात्पर्य है वह यह है कि केवल विज्ञान और शक्ति, इसमें विज्ञान और शक्ति ये काफी नहीं है। मानवीय प्रयास, प्रेम और स्नेह के बिना यह अंधकार समाप्त नहीं हो सकता। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला पैराग्राफ यह है, बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे जो, बुझाओ इन्हें यो पथ ना मिल सकेगा।
जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की, चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। तिमिर की सरित पार करने तुम्ही ने बना दीप की नाव तैयार की थी। तो इसमें विद्युत दिए का जो अर्थ है, विद्युत का जो अर्थ होता है वो है धारा, मतलब बिजली से जलने वाले दीप, जो आधुनिक रोशनी है वह। और इसमें बुझाव का जो अर्थ है समाप्त करना या खत्म करना। पथ रास्ता, मार्ग और सड़क या इनसे है इनका अर्थ। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं, कवि यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर स्नेह और प्रेम से भरे दीपक नहीं जलते हैं तो यह हमें सही मार्ग नहीं मिल सकेगा, सही मार्ग नहीं मिल सकेगा और इसमें फिर भटकते रहेंगे। और तिमिर का जो अर्थ है यहाँ पर अंधकार, निराश और सरित का जो अर्थ है वह है नदी से। और इसमें जो है कवि यह भी बताते हैं कि जो व्यक्ति सबसे पहले अंधकार या तिमिर में दीप जलाते हैं वह चुनौतियों मतलब कठिनाइयों का सामना करके दूसरों के लिए आसान रास्ता बनाते हैं। तो हम देखेंगे अब अगला पैराग्राफ। बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। युगों से तुम्ही ने तिमिर की शिला पर दिए अनगिनत है निरंतर जलाए। समय साक्षी है कि जलते हुए दीप अनगिन तुम्हारे पवन ने बुझाए। और इनमें बहाते का जो अर्थ है प्रवाहित करना, मतलब निरंतर चलते रहना। नाव का यहाँ पर जो अर्थ है जीवन की यात्रा का यहाँ पर प्रतीक है। और निरंतर मतलब लगातार चलते रहना। और तिमिर का जो अर्थ है यहाँ पर है निराश, तिमिर का जो अर्थ है निराश और या अंधकार। किनारे का जो अर्थ है ऐसा स्थान जो सुरक्षित हो, मतलब सफलता का प्रतीक। और युगों का जो अर्थ है यहाँ पर लंबे समय से है। युग एक वो होता है, मतलब इसका जो यहाँ पर है लंबे समय से है। शिला का जो अर्थ है चट्टान या फिर चट्टान या कठिनाइयों का प्रतीक। पवन का जो अर्थ है वह है हवा, वायु। यह उस शक्ति का प्रतीक है जो दीप को बुझा सकती है। जो हवा है, जो वायु है, ये जो जब चलती है तो ये जब दीपों को बुझा रही है उसका यहाँ पर अर्थ है अनगिनत का जो अर्थ है बहुत अधिक, असीमित, जिसकी कोई सीमा न हो। अनगिनत जो मतलब जिसे गिना न जा सके उसे अनगिनत कहते हैं। असीमित जिसकी कोई सीमा न हो। तो इसमें और यहाँ पर जो है नाव बहाते चलो, मतलब बहाते चलो नाव। यहाँ पर जो है जीवन के संघर्षों को पार करते हुए आगे बढ़ते रहना। यहाँ पर जो अर्थ है निरंतर आगे बढ़ते रहना, लगातार। और कवि कह रहे हैं इन पंक्तियों में कि पाठकों को निरंतरता और धैर्य रखना, घबराना नहीं, धैर्य की प्रेरणा देते हैं। वह ये बताते हैं कि जीवन की कठिनाइयों और अंधकार के बीच
यह यदि हम प्रयास करते हैं तो एक ना एक दिन अवश्य हमें किनारा या सफलता मिल ही जाती है। अगर हम कोशिश करते रहते हैं बार बार तो एक ना एक दिन हमें अवश्य मतलब सफलता मिल ही जाती है। और कभी यह भी कह रहे हैं कि स्वीकार करते हैं, मतलब स्वीकार मतलब इसमें कवि यह भी कह रहे हैं, कवि यह भी स्वीकार कर रहे हैं कि भले समय ने अंधकार में दीप जलाए हों, फिर भी उन्हें बुझाने वाले तत्वों का सामना करना पड़ता है। और मतलब इसमें तत्वों का फिर भी कितनी भी समस्या हो, कितनी भी मतलब हमें कितनी भी सरल रास्ता हो, मतलब कोई कठिनाई ना, फिर भी छोटी मोटी कठिनाइयाँ आती ही रहती हैं। तो आगे तो चलिए देखते हैं। अगर बुझ स्वयं ज्योति जो दे गए वे, उसी से तिमिर को उजाला मिलेगा। दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही है और चलती रहेगी। जली जो प्रथम बार लो दीप की, स्वर्ण से जल रही और जलती रहेगी। रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। तो इनमें जो है बुझ का जो अर्थ है वह है समाप्त होना या खत्म होना। ज्योति का जो अर्थ है वह प्रकाश या रोशनी से है। और इसमें तूफान का जो अर्थ है भयंकर भवंडर या कठिनाइयाँ। और लो का जो अर्थ है आग की लहर या दीपक की लो। या और स्वर्ण की जो अर्थ है सोने की तरह अत्यधिक मूल्यवान। धरा का जो अर्थ है धरती या पृथ्वी। इन पंक्तियों में कवि यह भी बता रहे हैं कि भले ही दीप बुझ जाए, जो ज्योति उन्होंने दी है उसी से अंधकार को उजाला मिल सकेगा। और इसमें कवि इस बात पर भी जोर दे रहे हैं कि दिए और तूफान की यह कहानी सदियों से चली आ रही है और चलती रहेगी और आगे भी चलेगी। और यदि धरती पर एक भी दीप जलता रहे तो निशा का जो अर्थ है रात को एक दिन अवश्य सवेरा या प्रकाश मिलेगा। एक ना एक दिन सवेरा या प्रकाश जरूर मिलेगा। कवि यह भी संदेश दे रहे हैं कि जो दीप जलाए गए हैं वे अंधकार को मिटाने का कार्य कर रहे हैं। और दीप की ज्योति भले ही बुझ जाए तब भी वह अंधकार को उजाला देने की क्षमता रखती है। तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू।